अब अगर ऐसा ही चलता रहा, कराची के अवाम जो है हुक्मरानों को भी पाले, मुल्क में अगर कोई सैलाबी सूरत-ए-हाल आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, कोई आफत आ जाए तो उसमें भी इमदाद हम ही दें। कि हमने इस सैलाब से बड़ा सबक सीखा है, और ये सबक तो आपने 2005 के जो है ज़लज़लों में, 2010 के सैलाब में भी सीखा था। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आई विटनेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अली शेख। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं पूरा मुल्क तकरीबन सैलाबी सूरत-ए-हाल से जिस तरह गुज़र रहा है, इस पे एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, किस तरह इमदादी दुनिया भर से इमदाद आ रही है, और कराची के शहरियों ने भी जिस तरह से इमदाद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इस हवाले से एक ख़याल जहन में आता है कि तारीख़ में लिखा जाएगा कि एक ऐसा शहर था जो ख़ुद टूटा फूटा था, जहाँ के लोग जो है ख़ुद खस्ता हाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, जहाँ की तमाम सड़कें और रोड टूट फूट का शिकार थे, जहाँ के लोग मजबूरन गंदा पानी पी कर गुजारा करते थे, जहाँ के शहरियों को किसी किस्म की कोई सहूलत मैसर नहीं थी, जहाँ के शहरियों से इजाफ़ी टैक्स वसूल ज़रूर किए जाते थे, और हर तरह की परेशानियों का यहाँ के शहरियों को सामना करना पड़ता था। लोड शेडिंग के सताए अवाम जो कि बिजली के मद में 200-200, 500-500 इजाफ़ी बिलिंग पे करते थे, ऐसे शहरियों, ऐसे शहर पे जब अल्लाह के पूरा मुल्क इस वक्त सैलाबी सूरत-ए-हाल से गुज़र रहा है, तो यही शहरी अपनी परेशानियों को भूल कर, अपने हमवतनों की परेशानियों को अपनी परेशानी समझकर उनकी मदद करने लगे। पूरे शहर कराची में कोई सड़क ऐसी नहीं जहाँ पर इमदादी कैंप्स ना हो, और कोई कैंप ऐसा नहीं जहाँ पे ठीक ठाक तादाद में इमदाद पहुँची ना हो। आपने मेरी मुख्तलिफ़ वीडियोस में भी देख सकते हैं, मैंने मुख्तलिफ़ शहर के कैंप्स का दौरा किया, वहाँ की वीडियोस, वहाँ की इमदाद के हवाले से उसमें बातचीत है। हर तरीके से हमने वीडियोस बनाए, हर तरीके से आप कराची के अवाम का जोश और उनकी खिदमत का जज्बा देख सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें एक अपनी जगह के शहरी जो है वो बड़ा दिल रखते हैं। कराची के अवाम बेहतरीन जो है खिदमत सरअंजाम अपने वतन के लिए देते हैं, और ये सिर्फ आज नहीं, माजी में ऐसा कई दफ़ा हो चुका है। कई खिदमत कराची के शहरियों की जो है वो मौजूद है। लेकिन बात यह है कि तारीख़ से हमने क्या सीखा? हमने कुछ भी नहीं सीखा। आप जापान की तारीख़ उठाकर देखें, उस पर जब बम जो है वो एटम बम मारा गया, तो उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाया, और उसने बजाय जौहरी ताकत बनने के, उसने अपनी जो है मईशत को मजबूत करने के लिए उसने इजादात का जो है शुरुआत की, और आज आप देखें जापान कहाँ खड़ा है। इसी तरह रशिया ने हमें एक स्टील मिल लगा के दी 70 की दुहाई में। हमें ये चाहिए था कि आज 2022 में हमारी अपनी 8-10 अपनी लगाई हुई स्टील मिल्स होनी चाहिए थी। हमने क्या किया? हमने तो उनकी लगाई हुई स्टील मिल्स को भी मुकम्मल तबाह कर दिया। पूरी दुनिया हमें इमदाद दे रही है, भिखारी समझ के दे या दोस्त समझ के दे, भीख हमें मिल रही है, लेकिन वो भीख हम पर नहीं लगेगी। उससे हुक्मरान अपनी जायदादें मज़ीद इजाफ़ी जायदादें बनाएंगे, दूसरे मुल्कों में महंगे महंगे फ़्लैट्स लेंगे, और ये कोई जो है वो तज़ियाती बात या कोई ढकी छुपी बात नहीं है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। कराची या पाकिस्तान का हर शहरी, हर बच्चा ये बात वाज़ेह तौर पे जानता है कि हमारे हुक्मरानों ने चोरी के अलावा कुछ भी नहीं किया। अगर कोई इक़दामात बेहतर किए होते तो मुल्क में ऐसी बुरी सूरत-ए-हाल पेश नहीं आती। कराची के अवाम की जानिब से आप देखें, रोज़ाना की बुनियाद पर ठीक ठाक खाने पका कर सैलाब मुतासरीन को भेजे जा रहे हैं। इन्होंने बजाय कोई खिदमत करने के हुक्मरानों ने कराची में लाकर सैलाब मुतासरीन को डाल दिया, और 2 दिन पहले जो है वो एक डकैत गैंग पकड़ा गया जिसमें 2 सैलाब मुतासरीन शामिल थे। अब अगर ऐसा ही चलता रहा, कराची के अवाम जो है हुक्मरानों को भी पाले, हुक्मरानों के बच्चों की फ़ीसों को भी हम ही अफोर्ड करें, हुक्मरानों के जो है वो जितनी भी अयाशियाँ हैं वो भी हमारे ही टैक्सेस पर पूरी हों, इन सब के बाद मुल्क में अगर कोई सैलाबी सूरत-ए-हाल आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, कोई आफत आ जाए, तो उसमें भी इमदाद हम ही दें, उसमें मदद भी हम ही करें। टूटी हुई सड़कों पे गाड़ियाँ चला के अपने जिस्मों का बेड़ा गर्क भी हम ही करें। सब कुछ हमने ही करना है, तो हुक्मरान किस बात के लिए बैठे हुए हैं? और फिर इन सब के बाद यही जिनकी हम इमदाद कर रहे हैं, उन्हीं में से कुछ क्रिमिनल लोग जो है यहाँ आके पहले हुक्मरान लूट रहे हैं, फिर वो हमें आके लूटें, वो हमारे शहरियों को मार कर चले जाएं। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? सिंध को आप जो है हुक्मरान दुनिया से भीख मांग रहे हैं और फ़ोटो सेशन करा रहे हैं। भाई आप अमली इक़दामात करें ना। आप वहाँ जाके पहली फुर्सत में पानी क्यों नहीं साफ़ करवा रहे? आप शहरों से पानी क्यों नहीं निकलवा रहे? आप जो है, आपने अभी कल एक बयान किसी हुक्मरान का मैं सुन रहा था
कि बल्कि ये वफाकी तौर पे बयान जारी किया गया कि हमने इस सैलाब से बड़ा सबक सीखा है। और ये सबक तो आपने 2005 के जो है ज़लज़लों में, 2010 के सैलाब में भी सीखा था। 2 साल पहले कराची में जो है बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, सड़कें तबाह बर्बाद हो गई थी। ये सबक तो आपने तब भी सीखा था। पूरी दुनिया से भीख भी ली थी, और इतनी भीख ली थी कि पूरा का पूरा सिंध जो है वो नए सिरे से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता था। आपने क्या किया? आपने सिर्फ लूटा मारी की। आपने सिर्फ कराची की, ना सिर्फ कराची की, बल्कि पूरे मुल्क का पैसा खा गए। इस दफ़ा भी आप यही करेंगे, और अल्लाह ना करे 2, 4, 5 साल बाद कोई आफत आई, आप ऑन द रिकॉर्ड मेरी ये बात रख लें, आपका यही बयान होगा कि हमने इस आफत से बहुत कुछ सीखा है, हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, अपनी कौम को आइंदा जो है वो मुश्किलों से बचाएंगे, और इस बुरे हाल में हम आवाम के साथ खड़े हैं। मेरे भाई, ये बुरा हाल आप ही की वजह से आया है। आप ही की वजह से हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं। आप ही की वजह से हमारी नस्लें तालीम से दूर हैं। आपने स्कूलों में वैसी तालीम नहीं थी, ऊपर से आपने सैलाब ज़दगान को यहाँ ला के ठहरा दिया है। जो थोड़ी बहुत बची कुची कचरे जैसी तालीम बच्चों को मिलती थी वो भी गई। आप इनको अब निकाल के दिखा दीजिएगा। कराची के शहरियों की जो है वो ज़मीनों पर अब कब्ज़े शुरू हो जाएंगे। हम अगर कुछ बोलें तो कराची वाले जो है वो गद्दार कहलाएंगे, इसलिए हम कुछ कह भी नहीं सकते। आपने कुछ सुनना भी नहीं है। ये ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी, हम मदद करते रहेंगे, हमें लूटा भी जाएगा, हम मदद भी करेंगे। आधे पैसे हम जो है आपको मदद के तौर पे देंगे, आधे आप हमसे लूट के ले जाएंगे। ये सिलसिला सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।